पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM, 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा। जय हिंद दोस्तों, मेरी पूरी स्पीच सुनते हुए जाना, क्योंकि यहाँ एक इंसान को इंसान बनाना और अपने आप पे बेहतर काम करने वाली चीज़ों पे बात की जाती है, और जो हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है उस चीज़ पे बात की जाती है। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। चाहे कितनी बार टूट जाऊँ, हिम्मत ख़त्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नज़र ना आए, मैं लड़ता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक ही ज़िंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो ध्यान रखना, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना, पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। माता पिता भगवान का स्वरूप है और पुत्र का पूरा अधिकार है माता पिता की सेवा करने का। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते कि माता पिता की सेवा से हम वंचित। और ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। सब भक्तों से कह रहे, सबसे कह रहे, सपोर्ट केवल भगवान करेंगे, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जी खोल करके, हृदय खोल के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा। ये संसार ऐसा है, वो बोलेगा, वो अपनी चाल से बोलेगा, वो अपने ढंग से बोलेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। क्या बात है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। सुबह सुबह उठो भैया, दौड़ो, भागो, वर्कआउट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी खराबी आज के समय में क्या है कि फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी पूरी कम हो चुकी है, और उसका कारण है ये जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है। ये जब तक हम सुबह नहीं उठेंगे, हमें हमारी नेचुरल शक्ति का पता कैसे चलेगा? हम लोग कोशिश ही नहीं करते। दौड़ो यार, उठो, कोशिश करो। यहाँ हम तो क्या, भगवान को भी तपस्या करनी पड़ी, तो हम तो इंसान हैं, हम लोगों को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर संघर्ष से भगवान श्री कृष्ण डर जाते तो ना तो महाभारत का युद्ध होता और ना ही सारे जो कौरव का वध होता, और भगवान श्री राम
अगर संघर्ष से डर जाते तो ना तो रावण का वध होता और ना सीता माता घर वापस आ पाती। तपस्या और त्याग तो आपको करना ही होगा, क्योंकि बिना तपस्या आपको कुछ नहीं मिलता, और त्याग तो आपको करना ही होगा, चाहे फिर वो समय हो या पैसा, आपको वहाँ देना पड़ेगा। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने ठान लिया मुझे नामुमकिन को भी मुमकिन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते। बस बात है हमारे मन को काबू करना। सबसे कठिन काम है मन को काबू करना। मित्रों, ये मन जो है ना, इतना बेकाबू घोड़ा है ना कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या चीज़ें कर लेते हैं, और हमारे कंट्रोल में ही नहीं आता। सबसे कठिन काम है मन को काबू करना। मित्रों, मैंने भी अपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन वो शख्सियत किस काम की जिसमें इंसानियत ना हो, और कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास कितनी धन दौलत क्यों ना हो, अगर उसके मन में उसकी खुद की लाइफ में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसकी अमीरी किस काम की। मैं काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपने आप को एक सही इंसान बनाने की, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँ। 1 मिनट के लिए आप ही सोचो, वो परिवार किस काम का जिसमें भाई भाई को मार रहा है थोड़ी सी ज़मीन विवाद और थोड़े से पैसे के लिए, और वो अमीरी किस काम की जिसमें आप बाहर से तो बहुत पैसे वाले हो, लेकिन आपके खुद के अंदर से खोखले हो और खोखले दावे करते हैं। और आप ही सोचो, हमारा समाज आज के समय पे कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं हमेशा, कि अभी नवरात्रि गई तो नवरात्रि में आपने देखा होगा कि जब आरती होती है माता की, तो वहाँ आपको 10 लोग भी बहुत मुश्किल से दिखेंगे, और अगर भंडारा हो रहा है तो वहाँ हज़ारों की लाइन लग जाएगी, और उसकी जगह अगर वहाँ कोई नचनिया आ गई ना तो लाखों में भीड़ लग जाएगी। अगर आपका शरीर ही कमज़ोर है, आप किसी की क्या ही मदद करेंगे। आपके पास पैसे बहुत है, आपका शरीर ख़राब हो चुका है, आप पैसे से क्या आपका शरीर खरीद पाओगे? हाँ, आप कुछ ऑर्गन्स खरीद लेंगे, थोड़े अंग खरीद लेंगे पैसे से, लेकिन फिर भी आप पूरा शरीर नहीं बदल सकते। मित्रों, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी बूढ़े व्यक्ति को काम करते हुए देखता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता हूँ कि मैं इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज मेरी उम्र 26 की हो गई है, और मेरे माँ बाप आज भी कहीं बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं आज भी उनको सुकून भरी लाइफ ज़िंदगी उनको नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी भी बेकार ही है। यानी भगवान तो हमने देखा नहीं है, अब हो सकता है भगवान हो भी, लेकिन वैसे तो जिन्होंने हमको इस संसार पे बुलाया है वही हमारे माता पिता, तो भगवान तो वही माने जाएंगे। उनकी इस अशांति का कारण वो खुद भी है, क्योंकि वो लोग शराब दारू
बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इस वजह से भी घर में अशांति बनी रहती है, प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती है, तो वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब ही मर गए, मेरे माता पिता गरीब ही मर गए, तो वो मेरी गलती होगी। तो मैं काम कर रहा हूँ अपने सिरे पे, अच्छा देखते हैं मैं कब तक अपनी लाइफ में उनको अच्छी लाइफ दे सकूँगा। तब सक्सेस हो जाऊँगा जब मेरे माता पिता सुख और शांति से रहेंगे।